गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने नरेशन देखा था, नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ओके, इन आवर करंट लेक्चर, इन आवर प्रेजेंट लेक्चर वी शैल डिस्कस ऑन नरेशन ऑफ imperative sentences. So here some rules are given. Some two rules are given for imperative sentences narration. See here, when the reported speech is an imperative sentence, reported speech, it means the second half of the whole sentence. It is an imperative sentence, then the reporting verb means the verb of first half. Okay, reporting is verb. Reporting verb must be changed to some such verb as signifies a command, advice, request, prohibition, warning, etc. etc. Okay. Now second one is the imperative mood is changed. The imperative mood is changed into the infinitive, means 2 plus V1. Suppose the example is the teacher said to the boy, stand up. Imperative mood यहाँ पर क्या है? stand up. ठीक है, यहाँ पहले इसमें बोल रहा है कि जो भी आपका सेंटेंस होगा उसमें आप कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट जो भी चीज होगी वो यहाँ पर पुट अप करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड हाफ का रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसको आप उसका जो इंपरेटिव मूड है उसको इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे। इन्फिनिटिव में चेंज करने का मतलब ये होता है कि हम उसको 2 प्लस V1 करेंगे। वैसे भी हमको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, भले ही उसके पहले प्लीज लगा हो, काइंडली लगा हो, जो भी हो, लेकिन वो V1 से स्टार्ट होते हैं। वो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमको या तो ऑर्डर या कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये सब सजेशन, ये सब चीजें समझ में आती है। क्लियर? दोज आर इंपरेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, द टीचर सेड टू द बॉय स्टैंड अप। अब बेटा यहाँ पर आपको वो मूड जो है वो स्टैंड अप वाला क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमको टीचर जो लड़के से बोल रहा है, वहाँ देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है। दिस इज नॉट द सेंटेंस ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है ये। ठीक है, यहाँ वो खड़े हो जाओ ये बोल रही है और V1 से स्टार्ट हो रहा है। V1 से स्टार्ट हो रहा है मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, भले ही वहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क है। एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों है? क्योंकि वो सीवियरिटी बताई जा रही है कि टीचर शायद नाराज हैं या डांट रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं स्टूडेंट को कि खड़े हो जाओ, है ना। तो यहाँ हमको जो ये मूड समझ में आ रहा है ये ऑर्डर का सेंस है, ऑर्डर का मूड है। तो अब यहाँ हमको द टीचर said to की जगह what will be apply? Will apply ordered, commanded। तो कमांडेड कब यूज करेंगे? कमांडेड जब कोई आर्मी वाली बात आती है, ऐसी कोई बात आती है तो कमांडेड वर्ड सूट होता है। जैसे कि द कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर्स मार्च अहेड। द कैप्टन कमांडेड हिज सोल्जर्स टू मार्च अहेड। ठीक है, ऐसा है। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय। अब बेटा यहाँ बोला गया है जो सेकेंड हाफ का सेंटेंस है उसको हमको उसके इंपरेटिव मूड को चेंज करना है, किसमें? 2 प्लस V1 में। मतलब यहाँ हमको क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो आप एक चीज यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसका कंजंक्शन वर्ड टू होता है, नॉट टू होता है, नेवर टू होता है। जैसा भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा, यदि इंपरेटिव सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, इफ इट इज इन पॉजिटिव फॉर्म, सो व्हाट विल बी अप्लाई? To as conjunction. Okay, if it is in negative sense, suppose don't, it is given here don't go in the dark, means what will be applied here? In place of to, not to, will apply not to. Clear? Suppose here it says never tell lies, so what will be applied? Never to. क्लियर? कीप इन माइंड यहाँ पर जैसा आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इंफिनिटिव यूज करना पड़ेगा, मतलब टू, नॉट टू या नेवर जैसा सेंटेंस होगा। तो यहाँ टू प्लस उसका जो पूरा सेंटेंस है V1 से एज इट इज यूज किया जाएगा। टू स्टैंड एंड फुल
no punctuation mark is applied, is used in narration. Clear? Okay. So we shall see the next sentence. See, I have written 3 sentences here. First one is the boy said, "Papa, forgive me this time." बेटा अपने पापा से बोल रहे हैं कि पापा इस बार मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पर आपको क्या सेंस समझ में आ रहा है सेंटेंस में? ये सेंटेंस में वो पापा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि पापा प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। ये सेंस बेटा हमको समझना पड़ेगा, ये हमारा खुद का रहेगा कि हम वहाँ कितनी अंडरस्टैंडिंग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ द बॉय यस किससे बोल रहा है? पापा से। तो यहाँ लिसनर जो पापा हैं वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। कई बार ये होता है कि लिसनर सेकेंड हाफ में होता है, फर्स्ट हाफ में नहीं होते हुए सेकेंड हाफ में सुनने वाले को रख दिया जाता है। तो यहाँ पर वो पापा से बोल रहे थे इधर आके हो, है ना। तो अब इनको यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज पापा, पापा का पापा रहेगा, है ना, फादर रहेगा तो फादर रहेगा। तो द बॉय रिक्वेस्टेड हिज पापा, फिर वर्गी टू के बाद गिवन टू फॉरगिव। अब बेटा ये मीन है, मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन चेंजेस एज पर द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट हाफ, मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच। हु इज द स्पीकर? द बॉय, मीन्स मी विल द हिम as it is in objective case. Clear? Forgive him. This will be changed into that. That time. Full stop. Clear? Step wise we shall have to go ahead. The father, next one. The father said, "Do not waste your time, my son." अब यहाँ पिता अपने बेटे से बोल रहे हैं कि बेटा अपना टाइम बर्बाद मत करो। तो यहाँ कौन सा सेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमको एडवाइस का सेंस समझ में आ रहा है कि पापा अपने बेटे को सलाह दे रहे हैं कि बेटा अपना टाइम बर्बाद मत करो, है ना। हम लोगों को भी जनरली ये सलाह मिलती है कि अपना टाइम बर्बाद मत करो, यूज करो, पढ़ाई करो, है ना, अच्छी चीज़ों में लगाओ। वैसे ही द फादर एडवाइज्ड, अब यहाँ लिसनर कौन है बेटा? लिसनर माय सन, यानी माय सन यानी पापा का बेटा। तो अब यहाँ पर द फादर एडवाइज्ड क्या हो जाएगा? हिज सन। यहाँ हमको इनको निकाल के लेके आना पड़ेगा जो लिसनर फर्स्ट सेकेंड हाफ के अंदर में है। द फादर एडवाइज्ड हिज सन, यस। अब ये डू नॉट है, डू नॉट को हमको यहाँ पर चेंज करके लाना पड़ेगा। तो हमको 2 + V1 तो लगाना है ना। 2 + V1 इंपरेटिव हो, तो इसके पहले नॉट डोंट है जैसा नेगेटिव करना पड़ेगा नॉट। तो जहाँ डू नॉट रहेगा वहाँ नॉट 2 होगा, जहाँ पॉजिटिव इंपरेटिव रहेगा तो वहाँ 2 होगा, जहाँ नेवर यूज होगा, यदि यहाँ नेवर वेस्ट योर टाइम सपोज ये ऐसा होता तो नेवर 2 यूज हो जाता, ठीक है। 2 नेवर 2, 2 नॉट 2 नहीं होगा। नॉट टू V1, यस, वेस्ट योर टाइम सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में लिसनर कौन है? उसका बेटा है ना। नॉट टू वेस्ट योर टाइम का क्या हो जाएगा फिर? हिज सन टाइम, सन्स टाइम मतलब हिज टाइम, क्योंकि सन को यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। द फादर एडवाइज हिज सन नॉट टू वेस्ट हिज मीन्स हुज? हिज सन्स टाइम, हिज टाइम। क्लियर? नेक्स्ट, ही सेड टू मी, लेट मी प्ले इन योर गार्डन। अब उसने मुझसे कहा, हो सकता है कोई लड़का हो या पड़ोसी का बच्चा हो, कोई भी हो, वो मुझसे कहता है कि मुझे अपने गार्डन में खेलने दीजिए। अब यहाँ पर बेटा को खेलने दीजिए, ये कौन सा सेंस आ रहा है? यहाँ रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है। कई बार ये होगा कि आपको प्लीज काइंडली नहीं मिलेगा, लेकिन सेंस हमको समझना पड़ेगा कि वो किस सेंस का सेंटेंस है। वो सेंस समझ में आएगा तभी तो हम यहाँ सेट टू की जगह कुछ यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ही, अब ये क्या है? रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे अपने गार्डन में खेलने दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर ही रिक्वेस्टेड, सेट टू की जगह पे है रिक्वेस्टेड मी, ओके। अब टू लगाना है, पॉजिटिव है तो उसके बाद पूरा इंपरेटिव मूड V1, ये बेटा जो लेट है ये V1 का काम कर रहा है। लेट मतलब दो, ठीक है। लेट मी प्ले मतलब मुझे खेलने दो या खेलने दीजिए, तो ये V1 है। लेट टू लेट मतलब दीजिए। मी फर्स्ट पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किस पर?
स्पीकर, स्पीकर कौन है? ही। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। लेट हिम प्ले इन योर गार्डन। योर गार्डन सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन लिसनर के अकॉर्डिंग, लिसनर कौन है? मैं। तो मतलब योर गार्डन का क्या हो जाएगा? मेरा गार्डन, मतलब माय गार्डन। प्ले इन माय गार्डन। हमको पर्सन्स याद रखने हैं कि पर्सन्स कैसे कैसे चेंज करने हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट पर्सन चेंजेस एज पर द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट हाफ, इट मींस रिपोर्टिंग स्पीच। सेकंड पर्सन चेंजेस एज पर द लिसनर या ऑब्जेक्ट, है ना, लिसनर और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। थर्ड पर्सन नेवर चेंजेस, थर्ड पर्सन जो भी होगा वो एज इट इज लिखा जाएगा, चाहे वो ही हो, शी हो, दे हो, इट हो, है ना, द स्टूडेंट्स हो, नाउन हो, कुछ भी हो, वो एज इट इज लिखे जाएंगे, नाम भी क्यों ना हो, नाम फर्स्ट लेटर कैपिटल के साथ लिखा जाएगा। क्लियर? अब एक बात आती है कि यहाँ पर यदि सेकंड पर्सन है और लिसनर नहीं है, कई बार होता है ही सेड लेट मी प्ले इन योर गार्डन, कभी ऐसा हुआ तो जब वहाँ पर हमको तो बताया गया है कि लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज करना, लिसनर में चेंज करना, लेकिन कभी लिसनर नहीं होता है, सुनने वाला नहीं मेंशन किया होता है, तब हम यहाँ पर जो भी सेकंड पर्सन होता है उसको प्रेफरेबली थर्ड पर्सन में, या कभी सेंटेंस ऐसा हो जहाँ सुटेबिलिटी ऐसी लगती हो कि हमको फर्स्ट पर्सन यूज करना हो, तो वहाँ पर फर्स्ट पर्सन भी यूज किया जाता है। तो वैसे मोस्टली थर्ड पर्सन यूज होता है, जब लिसनर ना हो तो सेकंड पर्सन का थर्ड पर्सन होता है, लेकिन कभी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें थर्ड पर्सन कन्वीनियंट नहीं लगता है तो वहाँ पर फर्स्ट पर्सन भी यूज होता है। फर्स्ट पर्सन मतलब वो आई वी वाली जो है वो यूज होता है। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब हम आगे और सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर तीन और सेंटेंसेस लिखे गए हैं। He said to me, please lend me your book. बेटा यहाँ प्लीज लग गया, बिल्कुल आंख मूंद के हमको यहाँ पर रिक्वेस्टेड लग देना, कुछ सोचने की बात नहीं है। He requested me, बेटा यहाँ टू लगेगा, टू के साथ हमेशा भी वर्ब यूज होगा, है ना, तो इसमें ये ध्यान देखिए जैसे भी प्लीज काइंडली वाले वर्ड्स आते हैं यहाँ पर ओमिट कर देते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं, वो नहीं लिखा जाता है, ठीक है। टू V1 लैंड मतलब उधार देना, लैंड। अब बेटा यहाँ मी है, मी फर्स्ट पर्सन, स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, स्पीकर कौन है? ही, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, मी का क्या हो जाएगा? ही की जगह हिम। अब योर बुक सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब लिसनर, लिसनर कौन है? मैं। अब वो चेंज हो जाएगा योर बुक का, किसकी बुक में? मेरी बुक में, तो वो मी बुक तो होता नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? माय बुक। क्लियर? He requested me to lend him my book. Next, she said to her servant, get out of my room at once. यहाँ तो सीधी सी बात है, बहुत गुस्से में अपने सर्वेंट को बोल रही है कि तुरंत मेरे कमरे से निकल जाओ, ठीक है। यहाँ अब सीधी सी बात है कि सेट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? ऑर्डर। वैसे भी जहाँ सर्वेंट वगैरह की बात आती है तो वहाँ ऑर्डर ज़्यादा यूज होता है। She ordered her servant टू, कंजंक्शन वर्ड के रूप में टू, उसके बाद V1 गेट, टू गेट, जी स्मॉल करेंगे, ये तो अपना सेंस से यूज करना है कि यहाँ पर जी कैपिटल फर्स्ट लेटर, लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट लेटर नहीं है, ये करना जरूरी। टू गेट आउट ऑफ माय रूम, फर्स्ट पर्सन शी, हर रूम, गेट आउट ऑफ हर रूम। क्लियर? नेक्स्ट, The captain said to his soldiers, march ahead. यहाँ बेटा ये मार्च जो है ये वर्ब है, V1 है, मार्च अहेड मतलब आगे बढ़ो, आगे चलो, मार्च का मतलब चलना, बढ़ना, ठीक है। यहाँ द कैप्टन, मैंने बताया था कैप्टन वगैरह जहाँ आता है वहाँ पर कमांडेड ऑर्डर की जगह, कमांडेड ऑर्डर भी गलत नहीं है बट कमांडेड ज़्यादा सुटेबल। द कैप्टन कमांडेड हिज soldiers to march ahead and small, to march ahead, full stop। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क कुछ भी नहीं यूज होते हैं, है ना, बाद में बताया मैंने, अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, पंक्चुएशन मार्क्स को हटा दिया जाता है, इन्वर्टेड कॉमास, कॉमास, एक्सक्लेमेशन मार्क, इंटरोगेशन मार्क, एवरीथिंग इज रिमूव्ड, ओनली वन फुल पॉइंट इज यूज्ड हियर at the last of the sentence. Clear? So I think you understood all this.
all these sentences. Now we go ahead with our next topic in this only, that is exceptional sentences, means narration of exceptional sentences. Yes, see here, exceptional sentences means if the reported speech means second half expresses some universal truth. Some universal truth means the earth revolves around the sun rises in the east, sets in the west. These are universal truths, as we all know. And habits, suppose the dog barks, it is habitual fact, it is its habit. Historical events means our country got freedom in 1947. Likewise, proverbs, idioms, phrases, two actions at a time, etc. Now its tense means the tense of the second half remains unchanged even if the reporting verb is in past tense. Reporting verb means first half verb is in past tense, even if, then no changes will be in the tense form of the second half. Why? Because these are the exceptional sentences. If we find such type of sentences in our second half of our sentence, no tense form will be changed there. भले ही पहले इसमें पहले हाफ में रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में क्यों ना हो, हमने यही देखा फर्स्ट हाफ का रिपोर्टिंग वर्ब यदि V2 फॉर्म में होता है तो हम सेकेंड हाफ का टेंस फॉर्म चेंज करते हैं। लेकिन ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें यदि फर्स्ट हाफ V2 फॉर्म में भी हो तो भी उनका टेंस फॉर्म नहीं चेंज होता। तो वो सेंटेंसेस कौन से हैं, यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। अब उसका एक फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। माय टीचर सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी को पता है कि सूर्य पूर्व से उगता है। ठीक है, अब उगता था उगता है उगता रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो ऐसा ही होता ही रहेगा जब तक हम लोग हैं, धरती है तभी तक। तो यहाँ पर माय टीचर, बेटा ये सेड टू चेंज होगा किसमें, अब टोल्ड में। बता रही है टीचर टोल्ड में। और मैंने पहले भी बोला था कि जो कंजंक्शन वर्ड है वो दैट लगता है। कौन कौन से चार टाइप के सेंटेंसेस में होता है, असर्टिव में होता है, एक्सक्लेमेटरी में होता है, ऑप्टेटिव में होता है और यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंसेस में दैट कंजंक्शन वर्ड यूज होता है। तो माय टीचर टोल्ड मी, ये हटाएंगे दैट, द स्मॉल टी स्मॉल लेटर द का, द सन, अब ये राइजेस भी वन फॉर्म है, यहाँ V2 है तो उसका राइजेस का रोज होना चाहिए। लेकिन ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इसका हम टेंस फॉर्म चेंज नहीं करेंगे, ये एक्सेप्शनल सेंटेंस में आएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट एज इट इज। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंसेस एक्सेप्शनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। और दो चार सेंटेंस करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ दो सेंटेंस और लिखे हुए हैं। शी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी अच्छी नीति है, ये कहा जाता है ना। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें बदलेगी नहीं, ईमानदारी अच्छी नीति थी ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, भले ही यहाँ नेगेटिव फॉर्म है तो भी शी सेड का सही होगा दैट। अब सेड का टोल्ड भी ये बता रही है तो हम यहाँ टोल्ड भी यूज कर सकते हैं, सेड भी यूज कर सकते हैं। सेड टू नहीं है तो सेड टोल्ड दोनों यूज हो सकता है। शी सेड दैट ऑनेस्टी, अब यहाँ इज का वॉज नहीं करेंगे, भले यहाँ पर सेड टू ना हो, क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शनल सेंटेंस बनता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। द टीचर सेड इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। हिस्टोरिकल इवेंट है। द टीचर टोल्ड, बता रही है टोल्ड, मैंने बताया था सेड टू टू ही टोल्ड। लेकिन कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे रहते हैं जिसमें कहना नहीं होता है, बताना होता है। तो वहाँ पर आपको कहीं पे ऐसा मिले कि सेड की जगह सिर्फ सेड टू नहीं है, सेड की जगह पे भी टोल्ड है, तो वहाँ वो गलत नहीं है ना। वहाँ ये बताने वाली जो बात थी वहाँ टोल्ड यूज किया जा सकता है। शी टोल्ड दैट, सॉरी द टीचर टोल्ड दैट इंडिया का आई कैपिटल एज ऑलवेज इंडिया। अब बेटा ये
पे फ्री हुई थी, फ्री हुई हुई है ना, स्टडी करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, बिकेम का बिकेम ही रहेगा, बिकेम फ्री इन 1940 फुल स्टॉप। क्लियर है? तो यहाँ हमारा ये जो नरेशन है असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और एक्सेप्शनल, ये सब सेंटेंसेस का यहाँ खत्म होता है। अब आप लोग प्रैक्टिस करिए। ये हो सकता है कि आपको सेंटेंस चेंज करने आए, या हो सकता है एग्जाम में आप लोगों को एरर फाइंडिंग में या करेक्ट द वर्ड्स में ये आ सकता है ना, कैसा भी पूछे, हमको ये सब बेसिक क्लियर रहेगा तो हम वहाँ पर सही कर सकते हैं। तो वो सेंटेंस के रूप में आए, चाहे एरर फाइंडिंग के रूप में आए, चाहे फिलअप के रूप में आए, ये आपको करते बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अब हम स्टॉप करते हैं अपने इस टॉपिक को, नए टॉपिक को नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।